क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए इज दिस बी एंड दिस, और फिर हमने ये 6 पार्ट जो है ना फाइंड करने हैं। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी करना है, ए इनवर्स करना है, ए इनवर्स इनटू ए करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज करना है और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं जो कि है बी का ट्रांसपोज। तो ये बी है। पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं जो कि है बी का डिटर्मिनेंट। 5 2 3 4। तो ये बेटा होता है डिटर्मिनेंट के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 होगा बेटा 4 के साथ, दरम्यान में माइनस, और 2 होगा बेटा 3 के साथ। 5 4 टाइम्स 20, 2 3 टाइम्स 6, तो बेटा ये आ जाएगा 14। तो ये पहला पार्ट हो गया है बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 14। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी कुछ इस तरह से होता है, हम इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं, यानी 4 को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो बेटा ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी होता है। पार्ट नंबर 3 है, ए का इनवर्स है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम ए का डिटर्मिनेंट करते हैं। तो ये हमने ए का डिटर्मिनेंट बना लिया, सीधी लाइन हमने लगा ली। 7 बेटा होगा 2 के साथ, दरम्यान में माइनस। 7 होगा बेटा 1 के साथ, दरम्यान में माइनस, और 2 होगा 3 के साथ। 7 माइनस 6 बेटा ये आ जाएगा 1। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी 1 को 7 की जगह, 7 को 1 की जगह, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, जबकि इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये -2 हो जाएगा और ये -3। ए के इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है 1 -2 -3 और 7, और ए का डिटर्मिनेंट 1 आया है। तो 1 से हम सबको डिवाइड करेंगे, 1 से 1 को करेंगे तो बेटा वही आ जाएगा, -3 को करेंगे तो वही, और बेटा ये वही आ जाते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करें तो वही आ जाते हैं। तो लिहाजा ये हमारा ए इनवर्स आ गया। पार्ट नंबर 4 है, हमने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो ए इनवर्स हमारा ये आया है, ये हम लिख लेते हैं 1 -3 -2 और 7, और ए हमारे पास ये है तो हम ये कर लेते हैं। बेटा पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए टेल वाला टेल वाले के साथ, यानी 1 होगा बेटा 7 के साथ, दरम्यान में प्लस, और -3 होगा बेटा 2 के साथ। इसी तरह -2 होगा बेटा 7 के साथ, और 7 होगा बेटा 2 के साथ। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर लिया, तो अब इसको छोड़ देंगे, सेकंड से करेंगे। तो बेटा 1 होगा हमारा 3 के साथ, दरम्यान में प्लस, और -3 होगा 1 के साथ, यानी टेल टेल से हेड हेड के साथ। इस तरह -2 होगा बेटा 3 के साथ, टेल वाला टेल वाले के साथ, और हेड वाला हेड वाले के साथ, यानी 7 होगा बेटा 1 के साथ। तो 7 1 टाइम्स 7 -3 2 टाइम्स 6, ये प्लस माइनस -14 बनेगा, ये +14, ये +3 प्लस माइनस -3, -6 7 1 टाइम्स 7। 7 में 6 निकालेंगे 1, 3 में 3 0, 14 -14 0, 7 में 6 1। तो ये बेटा आ जाता है आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 5 है हमारा, ए बी का होल ट्रांसपोज है।
तो हम पार्ट नंबर 5 लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए है, ए लगाते हैं 7 2 3 और 1, फिर बी है, बी लगाते हैं 5 2 3 और 4, और उनका ट्रांसपोज। तो बेटा पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम से करते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं। तो टेल वाला टेल के साथ होगा, 7 5 के साथ, और 3 बेटा 2 के साथ। इसी तरह बेटा 2 होगा 5 के साथ, और 1 होगा बेटा 2 के साथ। अब हम सेकंड कॉलम से करते हैं, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो 7 होगा बेटा 3 के साथ, 3 होगा बेटा 4 के साथ, 2 3 के साथ, और 1 4 के साथ। तो ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, ये 21, ये 12, ये 6 और ये 4। जब तक हम इसका ट्रांसपोज नहीं लेते, साथ यहाँ पर ट्रांसपोज लिखते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा 41, ये बन जाएगा 33, ये बन गया 12, ये बन गया 10, इसका ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, हम ये जो रोज हैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 41 और 33 फर्स्ट रो थी, तो ये बेटा हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो थी, तो ये बेटा हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब चूंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो अब हम टी नहीं लिखते। पार्ट नंबर 6 है हमारा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो पहले हम बी लिख लेते हैं। बी है हमारे पास 5 2 3 और 4। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लें। ये फर्स्ट रो थी, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना लिया। ये सेकंड रो थी, इसको मैं सेकंड कॉलम बना लेता हूँ। यानी ये जो रो ऐसे थी, उसको मैंने ऐसे कर दिया। ये सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसको दोबारा से मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो दोबारा से इसकी जो रो है, इसको दोबारा से कॉलम बना देंगे। ये रो है, इसको कॉलम बना दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बेटा हमारा बी वाला ही आता है। ये आप देखें, ये और ये इक्वल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल्स टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। तो बेटा इसके 3 पार्ट हैं, तीनों को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी हमने सॉल्व करना है। ये दोनों मेथड डिटेल में हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 में पढ़ चुके हैं। तो आए इनका मुख्तसर रिव्यू करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारा जो एक्स होता है वो होता है बेटा ए इनवर्स बी। चूंकि ए इनवर्स होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसकी जगह हम ये रख लें तो एक्स ये आ जाता है। जबकि क्रैमर रूल्स के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। ये ए एक्स क्या होते हैं, ए वाई क्या होते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे मालूम करते हैं। तो आए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको जब हम लिखते हैं तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, x का 3 है, y का +4 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट -1 है। फिर हम x और y लिखते हैं, और यहाँ पर जो हो वो लिख देते हैं। इन मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं। लेट कर लें कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है, इसको हम a का नाम दे देते हैं। ये 3 5 हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा। इसको हम x का नाम देते हैं, तो ये x और y हो जाएगा। जबकि इसको हम b का नाम देते हैं 7 और 2। अब बेटा हमें दो चीजें मालूम करनी है। पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम a का एडजाइंट मालूम करेंगे। तो a डिटर्मिनेंट
स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। 3 होगा बेटा -1 के साथ, दरम्यान में -5 होगा बेटा 4 के साथ। 3 को -1 से करें तो -3, और ये 5 4 टाइम्स 20, ये -23 आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी इंटरचेंज कर देते हैं। यानी इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इनके साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पर -5 और यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब हम जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए ये वाला हम फार्मूला लगाते हैं। मैं मुसरन आपको बता दूं कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। तो बेटा ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैंने ए लिया है तो ए लिख लिया, इसको मैं एक्स लेता हूं तो इसको एक्स लिख लेते हैं, जबकि ये हमने बी लिया है तो इसकी जगह बी। अगर मैं इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए इनवर्स इंटू ए हमने पढ़ा है ये आइडेंटिटी होता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स ए हो या ए इंटू ए इनवर्स हो, दोनों ही सूरतों में जवाब आइडेंटिटी आता है। तो ये आइडेंटिटी आ गया इन दोनों का जवाब, उसकी जगह मैंने आइडेंटिटी लिख दिया, इधर वैसे ही रहने देते हैं। अब आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। जैसे नंबर्स में 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आएगा, यानी 1 आइडेंटिटी है। 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3। इस तरह मैट्रिक्स में आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो ये वही जवाब दे देता है, यानी आई को अगर हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक्स ही आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा एक्स जो है ना वो होता है ए इनवर्स बी। तो बेटा ये इस फॉर्मूले की बेस है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, जबकि ए इनवर्स हमारा क्या होता है, ये होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूंकि बेटा ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं ए इनवर्स की जगह, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, और साथ बी वैसे का वैसे आ जाता है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पहले x है तो x की वैल्यू है x और y, फिर एडजॉइंट ऑफ ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बेटा ये है, फिर b है तो b बेटा ये है, ओवर a का डिटर्मिनेंट है तो a का डिटर्मिनेंट बेटा हमारे पास -23 है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इधर हमारा एक्स वाई है वो वैसे ही आ जाएगा, नीचे -23 है वो भी वैसे ही आएगा, -1 होगा बेटा 7 के साथ, प्लस और फिर -4 होगा बेटा 2 के साथ, -5 ने होना है बेटा 7 के साथ, और 3 होगा बेटा 2 के साथ। तो इधर एक्स वाई होगा, इधर -7 प्लस माइनस -7 1 टाइम 7 प्लस माइनस -4 2 टाइम 8, ये -7 5 टाइम 35 प्लस 3 2 टाइम 6 ओवर -23। तो बेटा ये आ गया हमारा -15 और -29 ओवर -23। -23 बेटा दोनों को डिवाइड कर लेगा तो ये बेटा आ जाएगा -15 ओवर -23, -29 ओवर -23। तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये 15 ओवर 23, ये 29 ओवर 23, इधर x और y। बेटा चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू होगा 15 ओवर 23, y इज इक्वल टू हो जाएगा 29 ओवर 23। तो ये बेटा x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, यही हमने मालूम करनी थी। अब हम इसी पार्ट को क्रैमर रूल से करते हैं। तो क्रैमर रूल में भी सबसे पहले हमने इसे इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो हम लिखते हैं इन
मैट्रिक्स फॉर्म। वही x के साथ 3 है तो 3 लिखेंगे, y के साथ 4 तो 4, फिर x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट -1, इधर x और y ही लिखते हैं, जबकि इधर 7 और 2। पहले वाले मैट्रिक्स को A का नाम देते हैं, इसको हम x का नाम देते हैं और इसको हम B का नाम दे लेते हैं। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल में यहां तक ये स्टेप सेम है, आगे ए का टर्मिनेंट भी सेम लेना होता है। तो यहाँ पर ये जो पहले 3-4 स्टेप्स हैं ये दोनों मेथड में सेम होते हैं। तो हम यहाँ पर अब ए का टर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3, 5, 4, -1 इसका टर्मिनेंट होगा 3 बेटा -1 के साथ, दरम्यान में माइनस, और 5 होगा बेटा 4 के साथ। तो ये -3 और -20 हो गई, -23 हो जाएगा। अब हमें चाहिए ए एक्स का टर्मिनेंट। तो ए एक्स का टर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं बेटा? ये जो ए का पहला कॉलम है इसकी जगह बी वाला रख लेते हैं, यानी जो 3 और 5 है इसकी जगह बी वाला रखेंगे हम 7 और 2, जबकि जो इसका सेकंड कॉलम है वो वैसा ही रहेगा। ए वाई के लिए हम जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह बी वाला रखेंगे। ये जो सेकंड कॉलम है ना 4 और -1, इसकी जगह हम बी वाला रख देंगे, क्या बेटा 7 और 2, जबकि यहाँ पर पहले वाला सेम रहेगा। तो बेटा ए एक्स मालूम करने के लिए पहले कॉलम की जगह बी रखते हैं, दूसरा सेम रहता है। ए वाई करने के लिए दूसरे की जगह बी वाला रखते हैं, पहला सेम रहता है। तो इनको हम एक्सपेंड करते हैं। तो 7 बेटा होगा -1 के साथ, दरम्यान में -2 होगा बेटा 4 के साथ। तो ये -7, ये -8, ये -15 बन गया। इसी तरह 3 होगा बेटा 2 के साथ, दरम्यान में -5 होगा बेटा 7 के साथ। तो ये 6 और ये -35, ये -29 आ जाएगा। अब क्रैमर रूल के मुताबिक, क्रैमर रूल क्या कहता है? क्रैमर रूल हम कहते हैं भाई क्रैमर्स रूल क्या था भला? एक्स इज इक्वल टू था ए एक्स का टर्मिनेंट ओवर ए का टर्मिनेंट, जबकि वाई इज इक्वल टू था ए वाई का टर्मिनेंट ओवर ए का टर्मिनेंट। ए एक्स कितना है हमारे पास? ए एक्स की वैल्यू आई है ये -15। ए का टर्मिनेंट कितना है? वो बेटा आया -23। ए वाई -29 आया है और ए का टर्मिनेंट वही -23। माइनस माइनस से कट जाएगा, ये 15/23, यहाँ पर भी कट जाएगा तो 29/23। तो ये बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी। पार्ट नंबर 2 बेटा कुछ इस तरह से है। x - 6y = -15 और 2x + 6y = -3। तो हमने इन पार्ट्स को दोनों मेथड यानी मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल से करना है। तो हमने सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का क्या तरीकाकार होता है कि बेटा पहला जो मैट्रिक्स होता है इनके कोएफिशिएंट्स का होता है। x के साथ 1 है वो आ गया, y के साथ -6 था वो आ गया, x था 2, y के साथ 6। इधर एक्स वाई लिखना होता है और जो इधर हो वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, यानी -15 और -3। पहले वाले मैट्रिक्स को ए का नाम, इसको हम एक्स का नाम और इसको हम बी का नाम दे लेते हैं। तो मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड का ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होता है, एक हमें टर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होता है। तो पहले मैं ए का टर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ए के डिटर्मिनेंट के लिए इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 1, 2, -6 और 6। तो 1 बेटा होगा 6 के साथ, दरम्यान में -2 होगा बेटा -6 के साथ, यानी ये दोनों आपस में, दरम्यान में माइनस और फिर ये दोनों। तो ये बेटा आ जाएगा 6 माइनस और माइनस प्लस 2, 6 टाइम्स 12, तो ये बेटा आ गया 18। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इनकी जगह बदलते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इधर 6 आ जाएगा और इधर 1, इसको उठा के इधर, इसको उठा के, जबकि इनके साइन चेंज करते हैं तो इधर -2 आ जाएगा, इधर +6। ये +2 था -2 हो गया, ये -6 था +6 हो गया। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
तो हमारा x आ जाएगा, x की जगह पर होता है ये x और y, आगे एडजाइंट ऑफ a है तो एडजाइंट ऑफ a की जगह ये 6 6 -2 और 1, फिर b है तो b की जगह पर ये -15 और -3, नीचे a का टर्मिनेंट है तो a का टर्मिनेंट है 18। अब बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इधर x और y ही रहेगा, जबकि इधर 6 होगा बेटा -15 से, यानी टेल वाला टेल वाले के साथ, प्लस अब हेड वाला हेड वाले के साथ, यानी 6 होगा -3 के साथ। इसी तरह सेकंड रो को करेंगे तो टेल वाला टेल वाले के साथ, -2 होगा -15 से, और बेटा 1 होगा -3 से, और नीचे बेटा हमारा 18 आएगा। इधर x और y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 15 टाइम्स बेटा 90 होता है, और माइनस 6 3 टाइम्स 18 होता है, माइनस और माइनस प्लस 2 15 टाइम्स 30 होता है, और माइनस 3 1 टाइम्स बेटा 3 होता है, ओवर 18। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा -108, और यहाँ पर 27, नीचे 18 था तो 18 -108, ये भी 18 से डिवाइड होगा, और 27 ये भी 18 से डिवाइड होगा। तो 18 6 टाइम -6 आ गया, यहाँ पर 9 से अगर हम काट लें तो 9 3 टाइम्स 9 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3/2, ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल आ गया, यानी x -6 आ गया, और y जो है ना वो 3/2 आ जाएगा। अब हम क्रैमर रूल करते हैं। क्रैमर रूल में भी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, जैसे ये लिखा था वैसे ही वहां पर हमने लिख लिया है। तो अब हम ए का टर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि होगा 1 2 -6 और 6। बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 1 होगा बेटा 6 के साथ, दरम्यान में माइनस, और 2 होगा बेटा -6 के साथ, तो ये 6 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 6 2 टाइम्स 12, तो बेटा ये आ जाएगा 18। अब हमने ए एक्स करना है, तो ए एक्स के लिए ए के फर्स्ट कॉलम की जगह बी वाला रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -15 और -3, दूसरा बेटा वैसा ही रहेगा। ए वाई कैसे करते हैं बेटा, इसमें दूसरे कॉलम की जगह बी वाला रख लेते हैं, यानी -15 और इधर -3 आ जाएगा, जबकि पहले वाला वैसा ही रहेगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो -15 बेटा होगा 6 के साथ, दरमियान में माइनस, और -3 होगा बेटा -6 के साथ, तो ये बनेगा प्लस माइनस माइनस, ये 90, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, ये 18, -108 हो जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो बेटा ये दोनों होंगे, 1 होगा बेटा -3 के साथ, दरम्यान में -2 होगा बेटा -15 के साथ, तो ये -3 माइनस और माइनस प्लस 30, तो ये आ जाएगा बेटा 27। अब हम क्रैमर रूल लगाते हैं, जो कि है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले ए एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -108, जबकि ए की वैल्यू आई है बेटा 18, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा -6, 18 1 टाइम, 18 6 टाइम्स। ए वाई है तो ए वाई की वैल्यू आई है 27, और ए के डिटर्मिनेंट क्या है बेटा 18, 9 से काट ले, 9 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स, तो ये बेटा आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मैट्रिक्स इनवर्डियन मेथड से भी वही आंसर आया है, और क्रैमर रूल से भी वही आंसर आया है। पार्ट नंबर 3 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। कैसे? x का ऑप्शन 2 था तो 2, y का 1 था तो 1, x का 1 था तो 1, y का 3 है तो 3, आगे xy, और इधर जो लिखा होता है वो यहाँ पर आ जाता है।
इसको हम ए का नाम दे लेते हैं, इसको हम एक्स का नाम देते हैं और इसको हम बी का नाम देते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो इस फार्मूले के लिए हमें चाहिए ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए और बी हमारे पास दिया गया है, ये दो हम मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए है हमारे पास ये 2 1 1 और 3, हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, यानी सीधे लाइनें लगा ली। 2 बेटा होगा 3 के साथ, दरमियान में होगा माइनस, और 1 होगा बेटा 1 के साथ। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे दरमियान में माइनस। 2 3 टाइम्स 6 माइनस 1 1 टाइम्स 1, 6 में से 1 निकाल लिया तो 5। अब हम बेटा करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी इसको उठा के इधर और उसको उठा के इधर, और इनके साइन चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पर ये फार्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पहले x है हमारे पास, तो x की वैल्यू रखते हैं। x होता है बेटा हमारे पास x और y। फिर एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए रखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये है। फिर नीचे ए का टर्मिनेंट है, तो ए का टर्मिनेंट रखते हैं जो कि 5 आया है, और बी है तो बी वाला रखते हैं जो कि 5 और 3 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाले की रोज सेकंड वाले के कॉलम्स होते हैं। तो बेटा टेल वाला टेल वाले के साथ होगा, इधर हम वही लिखेंगे x और y। 3 बेटा 5 के साथ होगा, दरमियान में प्लस, और हेड वाले के साथ, यानी -1 बेटा 3 के साथ होगा। इसी तरह टेल वाले के साथ -1 5 के साथ होगा, और 2 बेटा 3 के साथ हो जाएगा, ओवर 5। 3 5 टाइम्स 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस 5 2 3 टाइम्स 6 ओवर 5। तो ये बेटा आ जाएगा हमारा 12, ये आ जाएगा 1, नीचे 5। तो ये 5 दोनों को डिवाइड करेगा, 12 ओवर 5 होगा और 1 भी ओवर 5 होगा। चूंकि ये कटते नहीं है, मजीद सिंप्लीफाइड नहीं होते, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा, ऊपर वाले के इक्वल, यानी x होगा 12 ओवर 5 और y होगा बेटा 1 ओवर 5। अब हम इसे क्रैमर रूल से करते हैं। तो बेटा जैसे इसके मैंने ये 3 स्टेप्स किए हैं, वैसे उसके भी वो 3 स्टेप मैंने लिख लिए हैं ताकि वक्त की बचत हो सके। तो अब ए का टर्मिनेंट है, तो पहले ए का टर्मिनेंट करते हैं। 2 1 1 और 3। 2 बेटा होगा 3 के साथ, दरम्यान में -1 होगा बेटा 1 के साथ। 2 3 टाइम्स 6 -1, तो बेटा ये आ जाएगा 5। ax करना है। ax करने के लिए a का जो पहला कॉलम है उसकी जगह b वाला रख देंगे, यानी इधर 5 और 3 आ जाएगा, दूसरा सेम रहेगा 1 और 3। ay करने के लिए सेकंड कॉलम की जगह b वाला रख देते हैं, यानी यहाँ पर 5 और 3 आ जाएगा, पहले वाला वैसे ही रहेगा। अब हम इनको एक्सपेंड कर देते हैं। तो बेटा 5 होगा 3 के साथ, दरमियान में -3 होगा बेटा 1 के साथ, ये 15 -3 ये 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 होगा बेटा 3 के साथ, तो दरमियान में -1 होगा बेटा 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 -5 ये 1। तो अब हम क्रैमर रूल लगाते हैं। क्रैमर रूल में होता है x इज इक्वल होता है ax का टर्मिनेंट ओवर a। तो ax का टर्मिनेंट आया हमारे पास 12, a का टर्मिनेंट आया 5, तो ये 12 और 5 ये कट नहीं सकता, तो यही आंसर होगा। यहाँ पर y होता है ay ओवर a, ay है हमारे पास 1, a का टर्मिनेंट हमारे पास 5 आया तो 5। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों ही मेथड में हमारे आंसर्स सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, find two numbers by using matrices such that twice the first added to the second makes 21 and twice the second added to the first makes 21। तो प्यारे बेटा सिर्फ स्टेटमेंट को ही समझना काम है, बाकी नेक्स्ट मेथड तो वैसे ही है जैसे कि आप इस पूरे चैप्टर में करते आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.6 में भी और अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने किया है। तो स्टेटमेंट को समझते हैं।
फाइंड टू नंबर्स। बेटा जो चीज हमने फाइंड करनी होती है हम उसको लेट कर लेते हैं। क्योंकि हमने दो नंबर्स फाइंड करने थे तो मैंने लेट कर लिया कि हमारे दो नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकंड नंबर हमारा y है। by using matrices such that twice का बेटा मतलब होता है टू, twice the first, यानी जो फर्स्ट नंबर है x इसका ट्वाइस होगा 2x। एडिट का मतलब है प्लस टू द सेकंड नंबर है हमारा y मेक्स 21, यानी ये 21 बनाता है। ये बेटा हमारी इक्वेशन 1 बन गई। एंड ट्वाइस द सेकंड, एंड ये बेटा सेकंड कंडीशन यहां से शुरू हो रही है, ट्वाइस द सेकंड हमारा y है, सेकंड का ट्वाइस हम करेंगे तो 2y एडिड टू द फर्स्ट, ऐड करें इसे फर्स्ट में x में, तो ये कहता है बनता है हमारा कितना 27। तो ये हमारी कंडीशन 2 बन जाएगी। फिर देखिएगा ट्वाइस द फर्स्ट को ट्वाइस करें यानी x को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ट्वाइस द फर्स्ट मतलब x को डबल कर दें यानी 2x कर दें। इसी तरह एडिड टू द सेकंड में ऐड कर दें, मेक्स 21 यानी ये 21 बनाता है। और इसी तरह ट्वाइस द सेकंड, अब सेकंड को ट्वाइस करें यानी सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करें 2y और उसको ऐड कर दें फर्स्ट में, फर्स्ट क्या था x, तो ये बेटा 27 बन जाता है। अब हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 1 है, यहाँ पर x का 1 है और y का 2 है, ये लिखते हैं। इधर x और y वैसे ही रहेगा और इधर बेटा आ जाता है, इधर 21 है और 27 है, यानी ये वाला नंबर इधर आता है और ये वाला नंबर इधर आता है। हम पहले मैट्रिक्स को a का नाम देते हैं 2 1 1 2, इसको हम x का नाम देते हैं और इसको हम b का नाम देते हैं। बेटा आगे इसको हम चाहें तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल कर लें, हम चाहें तो इसे क्रैमर रूल से हल कर लें। मुझे बेटा क्रैमर रूल आसान लगता है तो मैं क्रैमर रूल से हल करने लगा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए मुझे चाहिए होता है a का टर्मिनेंट। तो a का टर्मिनेंट 2 1 1 और 2 इसका टर्मिनेंट लेते हैं। तो बेटा 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है यानी ये वाले, दरम्यान में -1 बेटा 1 से साथ होता है तो ये 4 हो जाएगा और 1 1 टाइम्स 1 हो के तो बेटा ये 3 आ जाएगा। फिर हमें चाहिए होता है ax। तो ax के लिए जो a का पहला कॉलम है इसकी जगह b वाला रख लेते हैं, तो यहाँ पर 21 और 27 आ जाएगा और यहाँ पर 1 और 2 ही रहेगा। अब हम इसको करते हैं तो 21 बेटा होगा 2 के साथ, दरम्यान में माइनस और फिर 27 होगा बेटा 1 के साथ। तो अगर हम 21 को 2 के साथ करें तो ये 42 हो जाएगा, 27 को 1 के साथ करेंगे तो बेटा 27, 42 में 27 निकाल लें तो बेटा 15 आ जाता है। इसी तरह अब हम ए वाई निकालते हैं। तो ए वाई के लिए हम जो सेकंड कॉलम होता है ए का उसकी जगह बी वाला रख देते हैं, तो ये 21 और 27 हो जाएगा, जबकि पहले वाला वैसा ही रहेगा। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 बेटा 27 के साथ होगा, दरम्यान में माइनस और 1 जो है ना वो 21 के साथ हो जाएगा, ये 54 बन जाएगा 27 2 टाइम्स और ये 21 हो जाएगा। 54 में से 21 निकाल लें, 4 में से 1 निकालेंगे 3, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3। तो ये हमारा ax और ay आ गया है। अब हम क्रैमर रूल लिखते हैं। तो बाय क्रैमर्स रूल x होता है बेटा a x का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट, तो y होता है बेटा a y का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट। तो ax आया हमारे पास बेटा 15 और a का टर्मिनेंट 3 को करेंगे तो 5। ay बेटा आया हमारा 33 और a है बेटा 3, तो इसको करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 11। तो हम कहते हैं हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, बेटा एक नंबर हमारा 5 आया है और एक नंबर बेटा हमारा 11 आया, तो इस तरह हमारे ये दोनों नंबर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 knives and 6 forks
कॉस्ट ₹136। यानी 4 हमारे पास चाकू हैं और 6 हमारे पास कांटे हैं, तो इनकी जो कीमत है वो ₹136 है। वेयर एज 6 नाइव्स एंड 5 फॉक्स कॉस्ट ₹164। अगर हम 6 चाकू ले लें और 5 कांटे ले लें तो फिर हमारा जो कीमत है वो ₹164 बनती है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नाइफ एंड अ फॉर्क बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमने मैट्रिसेस की मदद से नाइफ और फॉर्क की प्राइस मालूम करनी है। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी हो हम उसको लेट कर लेते हैं। चूंकि बेटा हमने प्राइस ऑफ नाइफ मालूम करनी थी तो उसको मैंने एक्स ले लिया, प्राइस ऑफ फॉर्क मालूम करनी थी तो उसको मैंने वाई ले लिया। अब हम यहाँ पर इसकी दोनों कंडीशन से इक्वेशंस बनाएंगे। एक हमारी ये कंडीशन है, तो यहाँ पर कितने नाइव्स हैं? 4 नाइव्स। नाइव्स की प्राइस कितनी है? एक्स, तो ये आ जाएगा 4x। 6 फॉर्क्स, फॉर्क्स की कीमत क्या है? y, तो ये आ जाएगा 6y। कितनी कॉस्ट है? 136। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे क्या है? कितने नाइव्स हैं? 6 नाइव्स हैं। नाइव्स x हैं, इनकी प्राइस तो 6x प्लस 5 फॉर्क्स हैं तो बेटा 5y इज इक्वल टू कितना है? 164। तो ये बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए x साथ 4, y के साथ 6, इधर x साथ 6, y के साथ 5, इधर x और y ही आता है और इधर बेटा आता है 136 और 164। तो बेटा अब हम इसको लेट करते हैं। ये जो पहले वाला है ये a है हमारा, इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम b ले लेते हैं। बेटा इनको आगे सॉल्व करने के दोनों मेथड ही हैं। मैट्रिक्स इनवर्डियन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। मुझे क्रैमर रूल ज़रा ज़्यादा आसान लगता है तो इसलिए मैं क्रैमर रूल से करने लगा हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मालूम करते हैं AX। हम सबसे पहले मालूम करेंगे A का टर्मिनेंट, तो 4, 6, 6 और 5 इसका टर्मिनेंट, यानी ये वाला इसका टर्मिनेंट। 4 बेटा होगा 5 के साथ, यानी डायगोनल एलिमेंट्स दरम्यान में माइनस, और ये दोनों 6 होगा बेटा 6 के साथ। 4 5 टाइम्स 20, 6 6 टाइम 36, तो ये आ जाएगा -16। अब हम AX करते हैं तो AX बेटा होता है A का जो पहला कॉलम है उसकी जगह B रख दें, यानी यहाँ पर 136 और 164 आ जाएगा, जबकि दूसरे वाला जो है ना वो वैसा ही रहेगा। तो 136 बेटा होगा 5 के साथ, दरम्यान में माइनस, और बेटा 164 होगा 6 के साथ। 5 को 136 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस, और 164 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 984 आ जाएगा। तो 684 में से माइनस 984 निकाल लेंगे तो ये आ जाता है बेटा -304। अब हम ए वाई मालूम करते हैं। ए वाई के लिए ए का फर्स्ट कॉलम वही होगा, जबकि सेकंड कॉलम की जगह हम बी वाला रख लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। 4 को बेटा करेंगे 164 के साथ, दरम्यान में माइनस, और 6 को करेंगे 136 के साथ। अगर हम 164 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वो बन जाएगा 656। हम 6 को 136 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 816, प्लस 656 माइनस 816 करेंगे तो बेटा -160 आ जाएगा। तो अब हम क्रैमर रूल लगाते हैं। बाय क्रैमर्स रूल बेटा x होता है a x का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट। तो ax आया हमारे पास -304 और a का टर्मिनेंट आया -16। 16 वन टाइम 16 19 टाइम्स, माइनस और माइनस प्लस, तो बेटा ये 19 इसका आंसर आएगा। अगर हम y की बात करते हैं, y होता है a y का टर्मिनेंट ओवर a का टर्मिनेंट। a y आया बेटा -160, ये है -16, माइनस माइनस से कट गया। 16 वन टाइम 16 10 टाइम्स, तो बेटा ये 10 आ गया। तो x हमारे पास था बेटा प्राइस ऑफ नाइफ था, तो हम कह लेते हैं हेंस प्राइस ऑफ नाइफ ये x है, तो बेटा ये आ गई हमारी 19 रुपीज। और
प्राइस ऑफ फॉक वो बेटा वाई है, तो वो बेटा आ गई है 10 रुपीज़। इसका मतलब है एक नाइफ की कीमत 19 रुपीज़ है, जबकि एक फॉक की कीमत 10 रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉप एम्प्लॉयज 5 men and 3 women। एक दुकान पे ना 5 आदमी और 3 खवातीन काम करती हैं, तो उनकी जो टोटल वेज है वो 3500 रुपीज़ बनती है। इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2, अगर आदमियों को कम करके 2 कर दिया जाए, एंड 3 वुमेन आर टेकन ऑन, और मजीद 3 खवातीन को काम पर रख लिया जाए, तो डेली वेजेस अमाउंट रुपीज़, तो फिर जो टोटल मजदूरी बनती है वो 5000 बन जाती है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ मैन एंड अ वुमेन, तो हमने डेली वेजेस फाइंड करनी है बेटा मैन की और वुमेन की। तो जो हमने मालूम करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि डेली वेज ऑफ अ मैन एक्स है और डेली वेज ऑफ अ वुमन वाई है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। 5 मैन है तो मैन एक्स थे तो 5x हो जाएगा। 3 वोमेन है तो वोमेन की वेज वाई है तो ये 3y हो जाएगा। ये बेटा आ जाएगा हमारा 3500 रुपीज। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। जबकि जो दूसरी है वो ये है, द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2। अब आदमी जो है ना कम करके 2 कर दिए गए हैं। अब आदमी 2 हैं तो एक आदमी की जो वेज है वो x है, तो 2 की बेटा 2x होगी। 3 वुमेन आर टेकन ऑन, 3 और आ गई हैं। पहले कितनी थी वुमेन? 3, अब 3 और आ गई हैं तो टोटल बेटा 6 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 6y हो जाएगा। अब इनकी वेज कितनी हो जाती है बेटा? कहता है 5000 हो जाती है। तो अब बेटा आप x और y मालूम कर लेंगे तो वही इनकी वेजेस होंगी। तो हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म 5 3 2 6, और इधर बेटा होगा x और y, और इधर बेटा वही होगा 3500 और 5000। तो ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसको हम ए लेते हैं। ए होगा बेटा 5 2 3 और 6, ये बेटा x होगा, और ये बेटा हमारा बी वाला होगा। तो सबसे पहले हम ए का टर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का टर्मिनेंट बेटा होगा 5 2 3 और 6 टर्मिनेंट। 5 बेटा होगा 6 के साथ, -2 होगा बेटा 3 के साथ, तो ये 30 आ जाएगा, ये -6, तो ये बेटा बन जाएगा 24। अब हम ए एक्स ले लेते हैं। तो ए एक्स क्या होता है? ए के पहले कॉलम की जगह बी वाला रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3500, यहाँ पर आ जाएगा 5000, सेकंड कॉलम वही रहता है। तो बेटा 3500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और बेटा 3 जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा 5000 के साथ। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये बन जाएगा बेटा 21,000, और इसको हम करते हैं तो 15,000। 21,000 में 15,000 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6,000। इसी तरह अब हम ए वाई मालूम करते हैं। ए वाई होता है बेटा सेकंड कॉलम की जगह बी वाला रखना है, पहला वही रहेगा। तो बेटा 5 होगा 5000 के साथ, -2 होगा बेटा 3500 के साथ। तो 5 को इसके साथ कर लेते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 25,000। इसको इससे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7,000। 25,000 में 7,000 निकाल लें तो ये बेटा 18,000 आ जाता है। बाय क्रैमर रूल अगर हम करें तो x होगा बेटा ए एक्स का टर्मिनेंट ओवर ए का टर्मिनेंट। ए एक्स आया हमारे पास 6,000, और ये आया बेटा 24। 24 को 6,000 पे कैलकुलेटर से हम डिवाइड कर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 250। इस तरह y हमारा आता है ए वाई का टर्मिनेंट ओवर ए का टर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास कितना आया है? ये आया 18,000, और ए का टर्मिनेंट 24 था। इनको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो बेटा ये आ जाएगा 750 रुपीज। तो हम कह सकते हैं हैंस डेली वेज ऑफ अ मैन
वो हमने एक्स ली थी तो वो 250 रुपीज आ गई है, जबकि जो डेली वेज ऑफ अ वुमन है वो हमने वाई ली थी तो ये 750 रुपीज आ गई है। ये स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही हो और मजीद वीडियो को देखना चाहें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।